हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। चलिए जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन किसी चीज का एक पार्ट को बताता है। फ्रैक्शन में दो नंबर्स होते हैं। पहला नंबर होता है न्यूमरेटर, जो हमें बताता है कि हम कितना पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा नंबर होता है डिनोमिनेटर, जो हमें बताता है कितने पार्ट्स में वो चीज डिवाइड किए थे हमने। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक मान रहा हूँ चॉकलेट, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा दो हिस्से में, तो ये हो जाएगा उस चॉकलेट का 1/2 पार्ट, और ये हो जाएगा दूसरा 1/2 पार्ट। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने चॉकलेट को दो हिस्से में कट किया था, और यहाँ पर 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं दो पार्ट में से। तो इसी तरीके से हमारा फ्रैक्शन बनता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रैक्शन के लिए। पहला एग्जांपल है मार्क्स ऑब्टेन इन अ टेस्ट। एक टेस्ट का टोटल मार्क्स था 10 और एक बच्चे को मार्क्स मिला था 8, तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि इस बच्चे को 8 मार्क्स मिले थे 10 में से। सेकेंड एग्जाम्पल है पार्ट्स ऑफ अ पिज्जा। यहाँ पर इस पिज्जा को अगर मैं दो हिस्से में बांट लूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 पार्ट, और ये हो जाएगा दूसरा 1/2 पार्ट। अगर मैं इस पिज्जा को 4 हिस्से में बांट लूंगा तो यहाँ पर उसमें से एक हिस्से को हम लोग कहेंगे 1/4 पार्ट, क्योंकि हम एक पीस को कंसिडर कर रहे हैं 4 पीस में से। तो इसी तरीके से अगर हम लोग दो पीस को कंसिडर कर रहे हैं तो उसे हम लिख सकते हैं 2/4, और उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 2 1 और 2 2 से, तो हमें मिल जाएगा 1/2, जो कि हमें क्लियरली पता चल रहा है इस डायग्राम से कि हाफ पिज्जा को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की टोटल 4 टाइप्स है। तो चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 3/4। यहाँ पर 3 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है। सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या तो ज्यादा होता है या बराबर होता है डिनोमिनेटर के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 7/5 है, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। और सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पर 3/3 दिया गया है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है। इस फ्रैक्शन को हम लोग कैंसिल करके 1 भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हम किसी होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1.5 3 3/4। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे दो फ्रैक्शंस होते हैं जिसकी लोएस्ट फॉर्म में वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 2/4 और 1/2। तो 2/4 को हम लोग कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 का लोएस्ट फॉर्म 1/2 ही है। हमें दिख रहा है कि इन दोनों की लोएस्ट फॉर्म सेम है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हमें दिया गया है 7/5। यहाँ पर 7 है डिविडेंड और 5 है डिवाइजर। अगर हम लोग को 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम 7 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो यहाँ पर 7 है डिविडेंड तो वो अंदर आ जाएगा, और 5 है डिवाइजर तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर रिमाइंडर को डिवाइड कर देगी डिवाइजर से, तो यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया 3 3/4, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 3 3/4। यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, यहाँ पर आ जाएगा 12, और 12 में हम लोग ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, तो प्लस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर 12 + 3 हो जाएगा 15, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर हमें किसी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे हम कॉमन लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 + 1 लिख देंगे हम, तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा 4/4 के। तो 4 1 और 4 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल में दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस के। एलसीएम फाइंड करेंगे हम 3 और 4 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2 2 4 और 3 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वापस से 2 1 2 आ जाएगा, और 3 एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद 3 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, और 4 3 हो जाएगा 12। तो हमें 3 और 4 का एलसीएम मिल चुका है 12। तो इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 12। यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को 12 की इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से, और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसी तरीके से हम लोग सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो यहाँ पर 2 4 8 आ जाएगा, प्लस में 3 3 9 आ जाएगा। तो 8 + 9 करने पर हमें मिलता है 17, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले दो फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, बस यहाँ पर प्लस के बदले माइनस आ जाएगा।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। यहाँ पर इसमें दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 7/3 इंटू 2/5। तो अगर हम लोग को इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 7 2 आ जाएगा 14 और 3 5 आ जाएगा 15। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को होल नंबर से। तो यहाँ पर 3 एक होल नंबर है, अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 1 से तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3/1 एक फ्रैक्शन की तरह ही काम करने वाला है। तो इस एग्जाम्पल में भी हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा और 1 4 आ जाएगा 4। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर यूजिंग ऑफ। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक छोटे एग्जांपल को समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पिज्जा रखा है। अगर मुझे इन दोनों पिज्जा का हाफ फाइंड आउट करना है, यानी हाफ ऑफ 2 पिज्जा, तो हमें पता है कि 2 पिज्जा का आधा हो जाएगा 1 पिज्जा। इसी तरीके से अगर हम लोग सेम चीज को मल्टीप्लीकेशन से करेंगे हाफ इंटू 2, तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा और 2 1 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑफ बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन साइन की तरह ही है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर 2 पार्ट्स दिए गए। उन दोनों पार्ट्स के अंदर जहाँ भी हमें ऑफ दिया गया उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है होल नंबर का ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हाफ ऑफ 16 दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 16। यहाँ पर 2 1 आ जाएगा और 2 8 आ जाएगा, तो इसका लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा 8। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर हाफ ऑफ 3 दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3/2। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 1/2। यहाँ पर 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1 1/2 यानी 1.5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है दूसरे फ्रैक्शन का ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 3/2। यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 1 3 3 और 2 2 4। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें हाफ ऑफ हाफ फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ। यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।